हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा यानी कि उनके इरादे क्या हैं, एक्शन क्या हैं, क्या हो सकता है आपका आउटकम, ये सब हम देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग में आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। ओके, रीडिंग में जाने से मैं पहले बताना चाहूँगी कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है वो बहुत ही कम पैसों में मैं करती हूँ, और ये एक मैं इसके ज़रिए आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम अमाउंट रखा है। फुल रीडिंग 1 या 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि फुल रीडिंग आपको मिलेगी, और बहुत ही कम कम पैसों में मैं ये रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर रीडिंग करानी है पर्सनल तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देखिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ डिटेल्स, चलिए देखते हैं। आज की रीडिंग हमने टॉपिक लिया है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है। कुछ मैसेजेस लूँगी, ठीक है। व्यूअर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपसे कहीं ना कहीं मिलते होंगे आपकी सिचुएशन से, ठीक है। ओके, बहुत सारे हो गए तो मैं थोड़े से हटा लेती हूँ इसमें से, अदरवाइज़ रीडिंग बहुत लंबी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। सबसे पहले लिब्रा प्लस एक्वेरियस, आप में से कोई हो सकता है, ठीक है। ये आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। हैव फेथ, आपको कहा गया है कि आप भरोसा रखें चीज़ों पे, चीज़ें आपके लिए होगी इसलिए भरोसा रखना है आपको। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं किसी किसी के, ठीक है। और देखते हैं ट्राई टू हील, कोई कोई परेशानियां हैं जिनसे हील होके बाहर आना चाहता है कोई, ठीक है। इग्नोर, कोई इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ब्लैक मैजिक, वाओ गाइस, ये ऐसा ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है आप दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, और ये मेरे मैसेज में बहुत कम आता है, बहुत दिन बाद आया है। तो हो सकता है कि जिन कलेक्टिव्स की आज रीडिंग कर रही हूँ उनमें से कोई कोई किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर कोई अदर पर्सन है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कहना चाहता है कुछ। कंट्रोल, तो कोई कंट्रोल कर रहा है अपनी इमोशंस को, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ हैं। डिवाइन टाइम, कुछ ऐसा है कि डिवाइन टाइम पे होगा, ठीक है। डिवाइन कुछ ऐसा प्ले कर रही है रोल, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में आगे। लोनली, कोई बहुत अकेला फील कर रहा है आपके बिना, ठीक है। ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपसे कहीं ना कहीं मिलते होंगे आपकी सिचुएशन से। अब आप चेक करिए कि कहाँ ये मैसेजेस आपसे मैच होते हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं टैरो से। ओके, एनर्जी देख लेते हैं पहले। आप दोनों की एनर्जी देखना चाहूँगी पहले मैं, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, और आपकी क्या एनर्जी है। ओके 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 गाइस, एनर्जी ले लेते हैं, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप में क्या है। मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ एक बार, जब तक आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, ठीक है गाइस। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर की और इनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। पहले सबसे पहले व्यूअर के लिए दीजिए 2 कार्ड। व्यूअर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हो। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। एक्शन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 17 है, नंबर 34 है। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स। देखिए 2 कार्ड आ चुके हैं, इसके अलावा रेस्ट एंड रिजर्वेशन भी है, बट हम नहीं लेंगे, ये 2 कार्ड हम ले लेंगे। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेटजीज़ का कार्ड आया है, और नंबर 36 सेकंड चक्रा। ओके गाइज, मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे रखना चाहूँगी, थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाएगा। ओके, एक दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज निकालेंगे कि आप दोनों क्या चाहते हैं, ठीक है। ओके, ये आने को है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ बैलेंस हमारे पास बॉटम आया है, ठीक है। बॉटम का कार्ड मेन एनर्जी बताता है आपके रिलेशनशिप की, आप दोनों बैलेंस चीज़ें करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए सबसे पहले ये नंबर मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। आपको कार्ड दिख रही है गाइस, वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले नंबर 17 है, नंबर 34 है, नंबर 39 है, नंबर 21 है, नंबर 36 है, और नंबर 48 है। ये कहीं ना कहीं किसी की एज होगी या फिर कोई नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके रिलेशनशिप में कैसे न जैसे मैच होते होंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपकी एनर्जी ले लेती हूँ मैं सबसे पहले। आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 कार्ड हैं,
सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 एक्शन का कार्ड आया है, ठीक है? यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है और व्हाइट हॉर्स है। यहाँ कहीं न कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। व जो व्हाइट हॉर्स है वो ये बताता है कि आपकी इनर वॉइस तो बहुत कुछ करने को कहती है, यानी कि आप जो जिस पाथ पे हैं बिल्कुल राइट पाथ है, उसके लिए आपको इनर वॉइस बहुत कुछ कहती है, यानी कि आप इंट्यूशन को फ़ॉलो करें, आपका दिल ये कहता है। लेकिन इन ये जो ब्लैक हॉर्स है वो आउटर चीज़ों को बताता है, यानी कि बाहरी तौर पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको एक्शन की ज़रूरत है। आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, लेकिन उस राइट पाथ पे जाने के लिए आपको जो एक्शन लेने हैं वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? आपका मन कहता है एक्शन लें, लेकिन आप कुछ ना कुछ बाहरी तौर पे इन चीज़ों को एक्शन के रूप में इम्प्लीमेंट नहीं करें। मतलब जो प्लानिंग करी है आपने, दिल जो कहता है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको जो वर्क करना है वो नहीं कर रहे, ठीक है? ये कार्ड ये भी बताता है कि जिस पाथ पे आप जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट पाथ है, ठीक है? तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ऐसा ही कार्ड बता रहा है। और दूसरा कार्ड हमारे पास है नंबर 34। आप अपने जीवन में पर्सनल हीलिंग करना चाहते हैं, अपनी कोई न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, अपनी जो डिज़ायर्स है उसको पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको रात, जैसे कि मैंने कहा, एक राइट पाथ पे है, तो वो पाथ आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उसमें एंटर होने की ज़रूरत है। आपको देखिए वाइट बर्ड यानी कि बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड रेनबो कलर है, यानी कि बहुत कुछ आप अच्छा अच्छा समझेंगे और अच्छा ही होगा, ठीक है? जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए वो अच्छा होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी। देखिए ये भी जो पार्टनर है कुछ कुछ आप जैसी एनर्जी में, नंबर 21 है हमारे पास और नंबर 36 है। ये जो कार्ड ये जो बता रहा है, ये इस किस एनर्जी में आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत अच्छी एनर्जी में, वो प्लान कर रहे हैं, आपके लिए कुछ वर्क करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में इनको क्या करना है इनकी तरफ से वो प्लानिंग चल रही है, और डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट भी होगा, इस प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होंगी प्लान्स, ठीक है? ऐसा में मतलब कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल जो मैं कहूँ। यहाँ पे नंबर 21 है, नंबर 36 है, ठीक है? यहाँ पे देखिए सेकंड चक्रा, इनके डिज़ायर्स आपको लेके बहुत हैं, ठीक है? ये आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपसे बहुत सारी डिज़ायर्स ऐसी हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं, और डेफ़िनेटली इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। नॉट इन अ बैड सेंस कि कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जो कि कभी भी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी, लेकिन डिज़ायर्स ये कहती हैं कि आपसे काफ़ी कुछ इंटीमेसी फ़ील करते हैं ये, ठीक है? ऐसी इनकी एनर्जी है, जो भी जिनकी भी कलेक्टिव्स की रीडिंग है आज बहुत अच्छी है, और आप दोनों ही एक्शन के मोड में हैं, लेकिन आपकी तरफ से मैं एक्शन थोड़ा डिले समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बाहरी तौर से जो करना पड़ रहा है वो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। दोनों की मेन एनर्जी क्या है, आप दिल खोल के बात करना चाहते हैं, आपका थ्रॉट चक्र अगर अभी तक ब्लॉक था तो आप दोनों क्या चाहते हैं, बैठ के खुल के बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस कार्ड से, ठीक है? 5th चक्र का कार्ड है कोई माइकल गैब्रिएल जो होते हैं, वो आपके जो आप तक अनकही बातें हैं उनको बाहर निकालने के लिए आपको कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग होती है, जो कि अगर आपको कुछ बात बोलनी है तो एंजल्स को, जो गैब्रिएल हैं उनको याद करें, वो जब भी याद, ये जो एंजल्स होते हैं वो याद करने पे ही आपकी मदद करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो आपको याद करना पड़ेगा और अपने दिल को खोल के बात करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे बॉटम का कार्ड जो हमारे पास है 48 नंबर, एंजल ऑफ बैलेंस। आप चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। वैसे बहुत कुछ मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, लेकिन चीज़ें बैलेंस होगी। आप ये दोनों दोनों की मेन एनर्जी ये है, और आप दिल खोल के बातें करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आप टैरो से अ, थोड़ा-सा अच्छे से शफ़ल कर लेती हूँ मैं। देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या क्या है, ठीक है? फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? करंटली उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? यूनिवर्स बताएं, मेरे जो भी व्यूअर हैं उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, मेरे मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए। ओके, हमारे पास एक साथ कार्ड आए हैं, ठीक है? मुझे लगता है ले लेने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है हमारे पास, ठीक है? 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, 3 ऑफ सॉर्ड्स है और 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके। बॉटम का कार्ड मैं बता देती हूँ आपको, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके,
यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड होता है ये मेन एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये एक्चुअली आपके एक्चुअली या तो स्पाउस हो सकते हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, या फिर मैरिड नहीं हैं आप, तो ये आपके जीवन साथी बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत मुझे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है गाइस कि ये आपसे डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मेन एनर्जी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे साइन हैं, साइन की बात करेंगे हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ की आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो ये आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, यानी कि देखिए आप इनके कार्ड्स भी, इनकी जो डिज़ायर्स है आपके लिए बहुत हैं। एज ए पार्टनर आपको बिल्कुल डिज़ायर है इनकी बहुत सारी आपके लिए। तो ये आपके स्पाउस बन के या फिर डेफिनेटली ये डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो चीज़ों को हल्के में नहीं लेता, यानी कि इनको हर चीज़ में स्टेबिलिटी, हर चीज़ में पुख्ता चीज़ चाहिए, यानी कि ये टेम्परेरी कोई भी चीज़ नहीं करते। यहाँ पे जो इनकी एनर्जी होती है वो इस तरह की होती है कि हर चीज़ में, अगर जॉब करेंगे तो जॉब में भी स्टेबिलिटी, प्यार करेंगे तो प्यार में भी आपको कमिटमेंट तक ले जाएंगी, शादी तक बात होगी, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है, तो ये मेन एनर्जी इनकी ये लग रही है मुझे, ठीक है। और वैसे भी हमारे पास एनर्जी भी यही लग रही है इनकी कि बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है आपकी, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि गाइज़ ये अपने आप को किंग समझते हैं, लेकिन ये आपसे कम समझते हैं। चाहे ये किंग हैं, चाहे किसी भी एनर्जी में हैं, ये आपको, आपके रिजेक्शन का इनको डर है, ये किसी और का ऑफ़र भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगेन मैं कहूँगी किंग ऑफ पेंटिकल्स किसी एक साथी को ही पसंद करते हैं। ये बहुत फ्लर्टी नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ़िक्स रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो ये आपके रिजेक्शन का डरते हैं कि आप इन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दें, आपसे कम आँकते हैं अपने आप को, ठीक है। आप बहुत कुछ होंगे और आपकी एनर्जी हालाँकि यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे, लेकिन फिर भी आपसे कहीं कम समझते हैं और आप कहीं रिजेक्ट ना कर दें, ये इनको बात थोड़ी सताती है। इनसिक्योरिटीज़ मन में है, डेफ़िनेटली यहाँ पे इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो डेफ़िनेटली आपके साथ ही एंगेजमेंट चाहते हैं। देखिए एंगेजमेंट का कार्ड है, इसका मेन मीनिंग बहुत कुछ होता है, सेलिब्रेट करना, आपके साथ एन्जॉय करना, दोस्तों में आपको ले जाना, अपने साथी के रूप में रिप्रेज़ेंट करना, ठीक है, सबके सामने आपको, ठीक है, इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपसे चाहते भी हैं और आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, एज़ ए फ्रेंड नहीं, एज़ ए पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखिए वर्ल्ड का कार्ड, ये आपसे कोई नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अभी तक आपके इनके दोस्त हैं या फिर फ्रेंड्स ज़ोन में इन्होंने रखा हुआ है, तो आप आपसे नया साइकिल, यानी कि कोई कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप में एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे। और बहुत जल्द इनकी बातचीत आपसे इस बारे में हो सकती है, ठीक है। या आपसे कोई कॉल या मैसेज पे या फिर कोई किसी भी तरह आपको कांटेक्ट करके बताएँगे कि आपसे ये बहुत जल्द कोई ऐसे रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं। और देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये कहीं न कहीं इस बात से भी डरते हैं कि कहीं आप इनका दिल तोड़ तो नहीं देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई है तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि थर्ड पर्सन से या तो इनका पहले हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये डेफ़िनेटली इस बात से डरते हैं कि आप इनको कहीं छोड़ के बिना कुछ कहे किसी और के साथ तो नहीं चले जाएँगे, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन भी आपके, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई और चॉइसेस आपके पास हैं, तो इस बात से डरते हैं, इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में है कि कोई आपको अप्रोच ना कर ले, ठीक है। इसलिए बहुत जल्द में मुझे लगता है कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, और थोड़ी दुविधा इनके मन में है क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मुझे आपकी तरफ से लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनके मन में कन्फ्यूजन बना है आपके लिए, कुछ चीज़ें देख के भी अनदेखी कर रहे हैं, ठीक है। अपनी आँखों पे पट्टी बाँध के जो चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते यही हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपसे एक नया साइकिल स्टार्ट हो और वो कमिटमेंट तक जाए, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। डर सिर्फ इनको इस बात का है कि आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें, या इनका कहीं वापस से, या पहले टूट चुका है तो दिल वापस ना टूटे, ठीक है। ऐसा मुझे इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए लग रही है। अगर आपसे मैच होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कुछ ऐसी सिचुएशन है, क्लेम कीजिएगा वीडियो के लिए, ओके। चलिए देखते हैं। गाइज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, बहुत जल्द मैं ठीक कर लूँगी। एनीवेज देखिए आपके पार्टनर का टॉरस साइन लग रहा है मुझे, एक्वेरियस लग रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी कुछ कुछ के लिए लग रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन लग रहा है। यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर, ठीक है,
3 नंबर बहुत स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स आया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रीडिंग में ज़रूर होगा। 3 नंबर या तो आपके लिए आपको दिखाई भी देता होगा 333, इसका गूगल मीनिंग कीजिएगा, ओके। यहाँ पे 8 नंबर, 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके या इनके नाम में, ठीक है। क्या आ सकता है? तो सबसे पहले मुझे भी यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट इनिशियल दिखाई दे रहे हैं। हमेशा एस और वी तो आते ही हैं मेरी रीडिंग्स में, आज मुझे एफ लग रहा है, ठीक है। एफ किसी का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बी, ठीक है, जे, ठीक है। और किसी-किसी के लिए थ नंबर, थ पता नहीं किसका नाम होता होगा थ थ से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थ से भी कोई नाम रखता है क्या? आई डोंट नो, बट मुझे जो जो मुझे क्लिक हुआ दिमाग में वो मैंने बताया, ठीक है। राशियाँ मैंने बता चुकी, नंबर बता चुकी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब इनके इंटेंशंस और एक्शन देख लेते हैं। ये जिनकी बात आप पूछ रहे हैं, इनकी दिल की बात मैंने बता दी कि ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही है कि आपको कमिट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों से डरते हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या सोच है, मतलब इंटेंशंस मतलब आपकी रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं आपसे, इंटेंशंस क्या है इनकी, इंटेंशंस बताइए। ओके, हमारे पास कार्ड पलट के आए हैं। आई थिंक ये बहुत है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए इसमें दो बातें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे बॉटम में देखिए जस्टिस, यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन इनके, देखिए जो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है वो बहुत इस कार्ड के बारे में बहुत देर तक मैं बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जनरली जो मैं बात बताने जा रही हूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स एक डिवोर्सी का कार्ड होता है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी डिवोर्स से हैं या फिर मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये हो सकता है कि कोई आप जिनके लिए पूछ रही हैं फीमेल है वो भी डिवोर्स से हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हैं आप या तो दोनों ही डिवोर्स लिए हुए हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप से आपने एंड किया हुआ है और दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये कार्ड भी मुझे देखिए आप दोनों की मेन एनर्जी बता रहा है, यानी कि इनकी इंटेंशंस क्या है, एक शादी को एंड करके दूसरी शादी करना, किसी से डिवोर्स करना, जस्टिस का कार्ड, किसी से डिवोर्स करना, दूसरे से शादी करना, चीज़ें आपसे फिक्स करना, ये बोलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके इंटेंशंस क्या है, तो सबसे पहले इनकी मेन इंटेंशंस ये है कि आपसे शादी करना, दोबारा एक शादी में, मतलब सेकंड मैरिज कह लें आप, ठीक है। एक मैरिज छोड़ के आपसे के साथ दोबारा मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे जितना मैच करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें, ठीक है। सिचुएशन डिफ़र करेगी, इसलिए आप जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ये जो पर्सन है आपसे एक नई दोबारा शादी करना चाहते हैं, सबसे मेन मीनिंग ये हो गया। और चीज़ें आपसे लीगली फ़िक्स करना चाहते हैं। लीगली का मतलब क्या होता है, डेफ़िनेटली या तो कोर्ट मैरिज या फिर कोई ऐसा लीगल कमिटमेंट आपसे चाहते हैं ताकि आपको फिर सोसाइटी की कोई परवाह नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई स्ट्रांगली हो सकता है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा कोई स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एयर एनर्जी बहुत है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करना चाहते हैं, ये तो मुझे लग रहा है, देखिए किसी बात के लिए सॉरी भी कहना चाहते हैं। ये डेफिनेटली जिनकी आप बात कर रहे हैं किसी बात के लिए आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। हो सकता है ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड या किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, या तो आप ऑलरेडी एक दूसरे से कोई वादा या कोई कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर नहीं भी कर चुके हैं तो ये डेफिनेटली ये देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ किसी न किसी बात को लेके आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हठी दिमाग के होते हैं, मतलब बहुत ईगोइस्टिक और अपनी करने वाले, अपनी वे से चलने वाले, फ्री माइंडेड होते हैं। अगर इनकी इच्छा हुई तो कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे, ठीक है। ये स्वतंत्र रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं ये स्वतंत्र रहना, मतलब किसी के दबाव में रहकर कोई भी ये काम नहीं करते। आप इनको फ्री छोड़ देंगे तो आपके लिए सब कुछ करेंगे। इवन आप दिल की बात बताएँगे तो डेफ़िनेटली आपके साथ ही चलने वाले हैं। लेकिन आप अगर इनसे अकड़ा-अकड़ी करेंगे या फिर कुछ बात ज़बरदस्ती मनवाएँगे तो भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ये है, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ऐसे पर्सन होते हैं कि इनको कोई बांध के नहीं रख सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, इनको ये सॉरी कहनी है किसी बात की, इनकी इंटेंशंस है कि इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, उसके लिए आपके लिए सॉरी कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। और ये एक ऑफ़र के साथ आएंगे, चाहे ये शायद बुके होगा आपके लिए, बुके या फ्लावर लाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए आने वाला है, कोई गिफ्ट भी हो सकती है, किसी किसी के लिए रिंग भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ये बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे फिश है इस पॉट में, ये जो कप है इसमें फिश है, यानी कि कुछ भी हो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आने वाली है किसी न किसी तरह। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ये आपके रिलेशनशिप में एक बढ़त चाहते हैं, बढ़त से आई एम सॉरी, ये बढ़त वाला, आई मीन टू से कि आपके कनेक्शन में कुछ विस्तार हो,
इंक्रीमेंट हो या इंक्रीज़ हो आपका रिलेशनशिप उस तरह से। और ये इस चीज़ के लिए, ये इंक्रीज़ करने के लिए कुछ वेट करें किसी चीज़ का, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है कि किसी आपके मैसेज का वेट करें। बहुत तो मुझे ये लग रहा है, अगर आप दूर रहते हैं तो अलग सिटी में रहते हैं, किसी अलग देश में रहते हैं, तो ये वहाँ से मिलने आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपके किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मुझे कम्युनिकेशन बहुत लग रहा है, आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड से लग रहा है। ये सॉरी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ये आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इनकी इंटेंशंस ये है, ठीक है? यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये किसी को डिवोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर कट कहना चाहते हैं, यानी कि आपसे जो भी कहेंगे क्लियर कट कहना कहेंगे, और थोड़ा-सा हार्श कहेंगे, यानी कि बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन कहेंगे ज़रूर, ठीक है? यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। ओवरऑल देखें तो ये प्लानिंग से चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सोच पे चलना चाहते हैं, और एक प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि बहुत कुछ क्वीन और किंग की एनर्जी आई, यानी कि मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक एनर्जी में हैं, और डेफ़िनेटली आप एक-दूसरे को मिरर करें। आप दूसरे की सोच और एक कहते हैं कि दिमाग एक जैसा चलता है, यानी कि मुझे लगता है कि आप एक-दूसरे के होने वाले हैं। मुझे बहुत इनकी इंटेंशंस ऐसे लग रही है। आपको अपनी क्वीन बनाएँगे, क्योंकि जिस तरह से ये बिहेव करते हैं, आपकी एनर्जी उसी तरह की है। ये सोचते हैं कि अब मेरे जैसा कोई नहीं, तो गाइज़ ये आपको भी उसी तरह रखते हैं कि आप अगर 10 हैं तो ये 11 हैं। एक कदम आगे रहते हैं आप, ठीक है? तो ऐसी इनकी सोच है, तो आप दोनों एक-दूसरे के कपल अच्छे से बन सकते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच पे चल रहे हैं और ये भी, ठीक है? आप दोनों ही किसी से ऑलरेडी डिवोर्स कर चुके हैं, ऐसा मुझे इस रीडिंग में लग रहा है, ठीक है? जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग है, आज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा रीडिंग के लिए, ठीक है? देखते हैं कि विदिन 7 डेज़ इनकी क्या क्या एक्शन होंगे इनके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके 7 डेज़ में क्या एक्शन होंगे। चलिए देखते हैं। इवन मुझे दोनों ही थोड़े से ईगोइस्टिक भी लगते हैं, प्रैक्टिकली सोच पे चलने वाले लगते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, 7 डेज़ में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? कुछ होगा। देखिए गाइज़, यहाँ पे कार्ड पलट के आए हैं अपने आप, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कार्ड लूँगी आपके लिए, ठीक है? चैरियट, ये क्या कार्ड होता है आप जानते हैं? मुझे हँसी आ रही है गाइज़, आप एक-दूसरे को बहुत मिरर कर रहे हैं, ये एक्शन का कार्ड होता है। एक्चुअली ये ज़बरदस्त एक्शन को बताता है। आप मुझे रीडिंग में मेरी रीडिंग को लाइक किए बिना नहीं जाएँगे, आप सब लोग जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ओह माय भाई! जहाँ पे गाइज़ मैं आपको कुछ और कहती तो मैं क्या कहती? एक साथ ही कार्ड पलट के आए हैं। मैंने आपके सामने शफ़ल किए हैं और देखते हैं। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओहो! क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं इसके सामने आपको क्या बोल सकती हूँ, आप ही बताइए। और बॉटम में हमारे पास देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले बहुत जल्दबाजी में हैं, आपके पास आना चाहते हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये जल्दबाज कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है? चीज़ें स्लो डाउन नहीं है, इनके दिमाग में बहुत फ़ास्ट चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है, बहुत कुछ अच्छी-अच्छी प्लानिंग आप ही के लिए चल रही हैं, और ये प्लानिंग बहुत करते हो। वैसे भी एयर साइन के मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर भी मैं आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के आगे सब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की कार्ड हैं, ठीक है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ओके? एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत जल्द आपको आके गले लगा लें, ऐसी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि ये सारे कार्ड्स आके मुझे मिल रहे हैं कि अम, अब गाइज़ में मुझे एक गाना क्लिक हो रहा है। आप अगर माने ना माने, मुझे हँसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये बहुत बहुत प्लानिंग के साथ नहीं, बल्कि इतने, ओह माय गॉड! देखिए आप कार्ड, आप अब ये अब मैं इसके बाद आपको क्या कह सकती हूँ कि आपसे ये बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, इसके लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये शादी का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, रोका, जो भी आप बोलते हैं, उसका कार्ड होता है। तो ये बहुत जल्द आपसे अप्रोच करके ये स्थितियाँ लाने वाले हैं, ताकि आप इनसे कमिटेड हो जाएँ। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको गले लगाने की स्थिति मुझे यहाँ पे इनकी दिख रही है, और ये शायद मैसेज देंगे तो बस बहुत हो गया, अब तो आ जाओ यार, बस ऐसी ऐसी वाली फीलिंग है इनकी, ठीक है? इस तरह की अगर मैं बोल के बताऊँ तो मुझे एक गाना क्लिक हो रहा है, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। आप जानते होंगे ये कौन-सा सॉन्ग है, आप यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड, सबसे पहले इनके एक्शन क्या होंगे 7 डेज़ में, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपकी आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। यानी कि सोसाइटी, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपको लगता है आप दोनों को कि वो चीज़ें बदलेंगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें वो चीज़ें बदलेंगी नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे चैरियट है, यानी कि आप एक योद्धा की तरह उन सब चीज़ों को सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यानी कि 7 डेज़ में मुझे इनके एक्शन भरपूर लग रहे हैं, ठीक है? आप कहेंगी क्या एक्शन, तो कुछ भी हो सकता है एक्शन, ठीक है? एक्शन में जिस तरह से आपको अभी तक जब एक्शन लेते थे तो कैसे लेते
लेते थे, वो सोचिएगा आप, ठीक है? उसी तरह के एक्शन अभी आपको मिलेंगे और आपको बहुत जल्द मुझे लगता है कि आके गले लगा लें, ऐसी वाली एनर्जी है। ये कार्ड जो मुझे कहता है, यहाँ पे एक्शन इनके ये होंगे कि आपको गले लगाने की स्थिति है और डेफ़िनिटली यहाँ पे बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स हो सकता है, कुछ-कुछ लोग आके रो भी दें आपके सामने, तो ऐसा आपके लिए तड़प इनके कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ। आज मेरी रीडिंग में आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे कि आपके पार्टनर का क्या साइन है, ठीक है? मैं ज़रूर आपके लिए प्रे करूँगी कि ये मेरी रीडिंग आप सभी को रेज़ोनेट हो और आप सभी के साथ मेरी विशेज़ हमेशा आपके साथ है, ठीक है? आपके साथ जो भी हो बहुत-बहुत अच्छा हो। 7 डेज़ में बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर जो भी हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत-बहुत आप ही के लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनके फाइनेंस सही नहीं है तो डेफ़िनेटली आप समझ के चलिए कि बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ को लेके आपको पाने के लिए इनमें इनमें एक एक जज़्बा, एक उम्मीद, एक क्या बोलते हैं उसको, एक तड़प मैं आपके लिए देख पा रही हूँ इनके कार्ड्स में। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत के साथ आपको अप्रोच करेंगी डेफ़िनेटली। इनके एक्शन, इनका कॉल या मैसेज डेफ़िनेटली आपके पास आ सकता है और बहुत जल्द आएगा। 7 डेज़ की बात कही, मुझे लगता है बहुत पहले ही आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अगर आता है तो मुझे इस रीडिंग में आके वापस कमेंट कीजिएगा कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इनके दिल में देख पा रही हूँ। जिस तरह से आप इनको, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया उसी को प्यार को लौटाना चाहते हैं। यकीन मानिए, अगर आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप में हो रखी है या फिर मुझे लगता है कि पास्ट की एनर्जी ऐसी थी कि आप में बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया था। लेकिन ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी इश्यूज़ हैं, आप इसको सॉल्व करते हुए आसानी से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कुछ भी हो, आपके मदर-फादर, आपकी कोई भी इश्यू आपके बीच में हो, आप दोनों के बीच में, वो आपका सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा आज वीडियो के लिए, ठीक है? चलिए कुछ एट्रीब्यूट्स मैं देख लेती हूँ और फिर देखूँगी मैं बहुत सारे, ढेर सारे मैसेजेस आपके लिए आज मैं देखने वाली हूँ, ओके? वेट अ मिनट गाइस। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पार्टनर का साइन क्या है और आपका साइन क्या है, ठीक है? चलिए देखते हैं आज की वीडियो में आपके पार्टनर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस करते होंगे, ठीक है? मेडिकल फील्ड, इन कोई मेडिकल फील्ड से है, ठीक है? चलिए ले लेते हैं। बिग फैमिली चॉइसेस इनके पास हो सकती है, ठीक है? ये ले लेते हैं। इनके इनिशियल देखिए ये वाले हो सकते हैं, मैं बोल के नहीं बताऊंगी, ओके? फेयर लॉन्ग प्रिटी, कोई लड़की है तो बहुत अच्छी लगती होंगी वो, ठीक है? और जिम एक्सरसाइज करना इनको बहुत अच्छा लगता हो। एक कार्ड और है, नहीं, एक लास्ट कार्ड और निकालती हूँ। स्मार्ट लाइक न्यू थिंग्स, जो भी आपके पार्टनर हैं उनको नई चीज़ें करना बहुत पसंद होगा। क्रिएटिव माइंड के इंसान होंगे जो भी होंगे, ठीक है? अब मैं बहुत सारे, ढेर सारे आज मैसेजेस पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं आज, ठीक है? चलिए आज मैं इनको शफ़ल कर लेती हूँ। इनको शफ़ल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने भी आएँगे मैं उतने, प्रॉमिस के मैं उतने ही पढ़ूँगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। ओके, मैं शफ़ल कर लेती हूँ। ओके, व्यूअर्स बताएं आज क्या मैसेज है। जिन कलेक्टिव्स की ये रीडिंग है, बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, तो उनके लिए इनके पार्टनर की क्या मैसेज है, वही मैसेज दीजिएगा जो कि इनके पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, एक बार और। ओह माय गॉड, अब इसके बाद नहीं पढ़ सकती गाइस क्योंकि मेरी पूरी रीडिंग मुझे पता नहीं कहाँ जाएगी, फिर घंटा भर लगेगा आई थिंक। बट आपके लिए सब कुछ है, ठीक है? आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ हमको भी करना पड़ता है, ठीक है? सबसे पहले एक गाना है गाइस, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। आप ज़रूर सुनिएगा आज गाना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, ये गाना ज़रूर सुनिएगा। डू नॉट फॉरगेट मी, तो ये कह रहे हैं कि आप हमें भूलिए नहीं, ठीक है? यू आर मोर देन फ्रेंड फॉर मी, ये आप दोस्त से ज़्यादा कहीं कुछ समझते हैं आपको, ठीक है? डेफिनेटली लवर तो हैं ही आप। डोंट एंड अप थिंग्स, इनके साथ चीज़ें ख़त्म मत कीजिएगा, ठीक है? ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। अरमान कोहली का ये सॉन्ग है, ठीक है? आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड। इस कार्ड का, इस जो ये जो मैसेज आया, इसका मतलब ये होता है कि आपने इनको इग्नोर किया तो ये भी चाहते हैं कि आप इग्नोर करें, ये आपको इग्नोर करें, बट इनसे, इनके बस की नहीं है गाइज, ओके? ये आपको भूल के भी इग्नोर नहीं कर सकते। जानी कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, समथिंग समथिंग, ओके? आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। देखिए गाइज, जैसे आपकी रीडिंग है वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन, ओके?
बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो कि आपके रीडिंग से बहुत मैच करें। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई स्टक इन 2 चॉइसेस। इनके पास चॉइसेस है और इनको आपसे माफ़ी चाहिए। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, चलिए और पढ़ते हैं। डोंट से नो। नो मत कीजिए किसी बात के लिए, इनको यस ही सुनना है आपसे, ठीक है। सीक्रेट लवर, तो कोई आपके सीक्रेट लवर हैं। ओके, ये ब्लैंक है, इनको पता नहीं है कि क्या कहना है आगे, ठीक है, क्या करना है। एक और सॉन्ग, हम तुम्हें चाहते हैं से, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये लीजिए, आ गया मैसेज आपके लिए, ठीक है। इसके आगे मैं क्या कहूँ गाइज? ओके, योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आपकी जो यादें हैं वो इनको हर्ट कर जाती हैं। यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7, आप इनके माइंड में हमेशा रहते हैं, ठीक है। ट्रू लव, तो आपका ट्रू लव है। और देखते हैं, आज बहुत सारे कार्ड ले लिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वाह गाइज, क्या बात है आपके लिए। एरीज प्लस टॉरस आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। यू नीड टू पास द टेस्ट, ये कोई टेस्ट है डिवाइन की तरफ से जो कि आपको पास करना है। आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन, इनको लगता है कि आप इनके लिए पूरी टाइम, लाइफ टाइम के लिए बने। तेरी आँखें मुझे तेरी ओर खींचती है, आपकी आँखें इनको आपकी ओर खींचती है, ठीक है। यू आर माई स्वीट हार्ट, आपको स्वीट हार्ट कहते होंगे, तुम सबसे स्पेशल हो। ओके, फॉरगिव मी, तो किसी बात के लिए सॉरी कह रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तुम आँखों से सब कह देती हो। ओके, आप आँखों से बातें करते हैं, हमको तो पता ही नहीं था। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। वाह, ये क्या मैसेज हुआ, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके साथ बूढ़े हो जाना चाहते हैं। वाह गाइज। किंग क्वीन, ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी हो सकती है। ओके, थोड़े से मैसेजेस और हैं जो मैं पढ़ लेती हूँ। नाराज़ होना सही है पर ज़िद मत करना, तो किसी बात की ज़िद है आपको, ठीक है। मैं मजबूर हूँ, इसके बाद कार्ड देखिए आप कैसे कैसे आ रहे हैं। जस्ट से यस वंस, एक बार आप हाँ कीजिए, ये चीज़ें अपने आप सही कर देंगी। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आप इनकी आंखें देख के समझ जाते हैं कि क्या चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी आपको पसंद आया क्लेम कीजिएगा, रीडिंग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।